आज हम अय्यूब की पुस्तक के 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यहीं ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्ठा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूँ? फिर मैं अधीर क्यों न हो? मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह में कपकपी लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चुकता नहीं। उनकी गाय बियाती है और बच्चा कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे ईश्वर से कहते थे कि हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है, और ईश्वर क्रोध करके उनके बांट में शोक देता है, और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। ईश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के बालों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उसी को दे ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में से आप पी ले, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियां दूध से और उसकी हड्डियां गुदे से भरी रहती है, और कोई अपने जीव में कूड़ कूड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते तो हो कि रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे, परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं? उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा, और उसने जो किया है उसका पलटा कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? इस अध्याय में अय्यूब ने कहा कि दुष्ट लोग क्यों समृद्ध होते हैं। अय्यूब सोच रहा था कि परमेश्वर धर्मी लोगों को बिना किसी कारण के कष्ट उठाने की अनुमति क्यों देता है। लेकिन हम में से भी कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके जीवन में कष्ट क्यों आता है। यही सवाल जब हम भजन संहिता का अध्ययन करेंगे तो वहां पे मंदिर के गायक ने आसाप को परेशान कर दिया। जो गायक का नाम आसाप था, उसको परेशान कर दिया जब उसने भजन 73 में दुष्टों के बारे में लिखा। उन्हें कोई कठिनाई नहीं है, इनका शरीर स्वस्थ और ताकतवर है। मानव जाति के दुख उन पर नहीं पड़ते, वे हमेशा बेफिक्र रहते हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती रहती है।
ऐसा भजन संहिता में लिखा हुआ है। परंतु उसने घोषणा भी की कि तुम्हारे बिना स्वर्ग में मेरा और कौन है और पृथ्वी पर मेरा कोई प्रिय नहीं है। मैंने प्रभु यहोवा की शरण ली है। यही हमारी भी प्रार्थना रहे। प्रिय मित्रों, हमने देखा है कि कभी कभी दुष्ट लोग दीर्घायु होते हैं, उनके बच्चे अच्छी तरह से स्थापित होते हैं, उनका व्यवसाय फलता फूलता है और एक वह अच्छा समृद्ध जीवन जीने के बाद शांति से मर जाते हैं। हम दुष्टों को समृद्ध होते और धर्मियों को कष्ट सहते हुए देखते हैं और जिसका समाधान करना कठिन है। लेकिन हम जानते हैं कि हम एक पतित दुनिया में रहते हैं और हमारे पास सभी चीज़ों के उत्तर नहीं है। परमेश्वर का वादा हमें सांत्वना देता है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे और ये प्रकृति का नियम है। अगर हम कोई बीज बोते हैं तो उसी का पेड़ उगता है। ऐसा नहीं होता कि हमने जो है वो अनार का बीज बोया और हमने एक दाखलता पाई, ऐसा नहीं होता। अगर अंजीर का पेड़ होता है तो उसमें अंजीर के ही फल उगते हैं और अगर आम का पेड़ होता है तो उसमें आम ही उगते हैं। ऐसा नहीं होता कि अंजीर का बीज बोने के बाद उसमें हम आम पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वादा है कि हम जो बोएंगे वो काटेंगे और न्याय के दिन परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देगा। ईमानदार और बेईमान दोनों तरह के लोग उस दिन घोषित हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। हम विलंबित निर्णय को अनुचित मानने की गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हुआ, अब ये लोग तो मर गए, खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब न्याय का दिन होगा उस दिन सब चीज़ सामने आएगी। हम धार्मिकता का आकलन तत्काल पुरस्कार या फिर तुरंत ही दंड से करते हैं। हमें लगता है कि इतना हद हो गया, अब तो बस ख़त्म हो जाना है, अब तो बस इनको पता चलना चाहिए। हम किसी के भी बारे में सोचे तो हमें लगता है कि कितनी गलतियाँ, इतना झूठ बोलने के बाद, इतना गंदा जीवन जीने के बाद इनको तो अभी के अभी जो है वो दंड मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर का चरित्र देखें तो हमें पता चलेगा कि वो न्यायी भी है और दयालु भी है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से परमेश्वर न्यायी तो है ही लेकिन दयालु भी है। वो हमें नहीं भूलना चाहिए। चाहे हमारे लिए कोई भी लोग दुष्ट है, गलत है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम जैसे हैं वैसे ही वो है। परमेश्वर उनको भी बहुत समय देते हैं कि वो अपना मन फिराए, अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगे और वो उद्धार पाए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि समग्र मानव जाति जो है वो नष्ट ना हो लेकिन उद्धार पाए, पश्चाताप करे और उनके पास फिरे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारे प्रति धैर्यवान है और चाहता है कि कोई नाश ना हो परंतु सब मन फिराए। तो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो न्यायी है और दयालु भी है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।